इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सुबह से ही पूरे सेशन डिवीज़न में काफ़ी उत्सव का माहौल था। जब मैं अपना कोर्ट प्रीमाइसेस में पहुँचा, तो हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं अपने सूर्यकांत जी, तैयब हुसैन जी, मिस्टर प्रतीक जैन, जिन्होंने अभी आज ही ज्वाइन किया है एज़ एसीजेएम पलवल, उन सब ने मेरा स्वागत किया। उसके बाद हम यहाँ एक प्रांगण में हनुमान जी का मंदिर है, उसके दर्शन किए। वहाँ से फिर जो है हम अपना ब्लड बैंक में गए, जहाँ पर हमने ब्लड डोनेट किया और बाकी वकील साहिबों ने भी ब्लड डोनेट किया। उसके बाद दिन में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, इन्होंने एक सेंड ऑफ सेरेमनी के लिए गेट टुगेदर किया हुआ था, जिसमें काफ़ी ऑफिसर्स और सारे वकील साहब आए, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने सारा कार्यक्रम मेरे लिए किया। और साथ साथ हमारा जो पूरा स्टाफ है सेशन डिवीज़न का, इन्होंने भी एक बड़ा लंच ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए। और उसके बाद आज हमारे सेशन जज साहब ने भी एक हाई टी का प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे सारे ऑफिसर्स मौजूद थे, जो कि हथीन और होडल से भी आए थे, और उन सब ने भी मेरा स्वागत किया और एक अच्छा सेंड ऑफ दिया, जिनके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। ऐसा था कि जहाँ तक कोर्ट का कार्य था, तो कोर्ट के कार्य में आज कोई फाइल नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मेरी कल से कोर्ट ऑलमोस्ट विड्रॉ हो जाएगी। सारे केसेस जो अभी हमारे दो नए जज साहब यहाँ पर एडीजेज आए हैं, उनकी कोर्ट्स में फाइल ट्रांसफ़र होगी थी, तो आज मेरे पास कोर्ट में कोई एक्चुअल काम करने के लिए नहीं था। परंतु मेरा सबसे यही अनुरोध रहा है अपने जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, कि हम सब ने मिलकर ऐसे काम करना है बार की सहायता से कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दे सकें। और रिटायरमेंट के बाद भी मैं एक्टिव प्रैक्टिस में आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में कार्य करूँगा। इस अवसर पर मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, उसमें बार मेंबर्स के लिए भी हैं, लिटिगेंट्स के लिए भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी हैं। एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम झूठे केस कोर्ट में ना लाएं, जिससे कम से कम कुछ केसेस जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, अगर वो केस कोर्ट में ना आए, तो हम जो एक्चुअल केस है उन पे समय दे पाएंगे और लोगों को समय पर न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने अप्रैल 2022 में ज्वाइन किया था। मेरी फरीदाबाद से पलवल ट्रांसफ़र हुई थी, और मेरे आने के बाद मैंने जो कल अपनी स्टेटमेंट देखी है, उसके हिसाब से करीब करीब 1600 केस मैंने सिविल साइड पे डिसाइड किए हैं, जिनमें से करीब 253 सिविल अपील और 490 एग्जीक्यूशन पिटीशन, 400 सिविल मिसलेनियस अपील, 239 MACT के जो मोटर व्हीकल के पिटीशंस थी कंपनसेशन के, वो किए। इसके अलावा करीब करीब 274 क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसाइड करी, 2000 से ऊपर बेल एप्लीकेशन डिसाइड करी, और करीब 250 के करीब हमने सेशन ट्रायल डिसाइड करे। टोटल करके कुछ अनट्रेसेबल रिपोर्ट मिला के करीब 5000 केसेस क्रिमिनल साइड पे इस दौरान डिसाइड करे। कोर्ट के लिए तो सारे केस ही बड़े होते हैं, क्योंकि हर एक केस किसी ना किसी की लाइफ पे असर डालता है। तो बाकी बड़ा केस एक कंप्लेंट थी, जिसमें हमारे उस समय के डीएसपी, अब वो डीसीपी थे, और एसएचओ थे, वो अब एसीपी थे, उनका ट्रायल था, जिसमें अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उनके खिलाफ झूठा केस दायर किया गया था। श्री राजेश गर्ग जी एडीजे फर्स्ट हमारे यहाँ से आज सेवानिवृत्त हुए हैं। बड़े अच्छे और शालीन और बड़े शानदार कार्यकाल रहा उनका। जो किसी भी अधिवक्ता की बेल बनती थी, जो किसी का हक बनता था, उन्होंने दिया है। और उनके इस कार्यकाल में सभी अधिवक्ता खुश रहे हैं, और सभी आज उनके मान सम्मान रिटायरमेंट पार्टी में सभी सम्मिलित हुए हैं, जो बहुत अच्छा और शानदार प्रोग्राम रहा है। क्या क्या कार्यक्रम आज किए गए उनके विदाई समारोह? आज उनकी विदाई समारोह में बार एसोसिएशन की तरफ से सभी का सम्मान किया गया। कुछ यहाँ एडीजे बन के ट्रांसफर होके गए हैं, और कुछ नए एडीजे यहाँ आए हैं, और कुछ जूनियर जेएमआईसीज भी आए हैं। जैसे अंकिता मैडम यहाँ से एडीजे बन के गई हैं, यहाँ ताहिर हुसैन सर एडीजे बन के यहाँ आए हैं, सुकृति मैडम एडीजे बन के यहाँ आई हैं, और एसीजीएम आए हैं अपना प्रतीक जैन जी, और सीजीएम मैडम नई आई हैं, और एक सोनाक्षी मैडम आई है नई, सीजीएम लीगल एड भी नए आए हैं। तो यहाँ काफ़ी भव्य प्रोग्राम रहा, और सभी बार के अधिवक्ताओं ने उनका भव्य से स्वागत किया, और उनका विदाई समारोह में बहुत बहुत धन्यवाद किया।